गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में, सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और चैप्टर नंबर है सेकंड जिसका नाम है वर्ण एवं लिपि। ओके, तो आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ण एवं लिपि क्या होती हैं। लेटर एंड स्क्रिप्ट समझिए। परिभाषा लिखी हुई है, वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहलाती हैं, या फिर वह ध्वनि जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते उसे अपन वर्ण कहते हैं। ओके, अब है परिभाषा। भाषा वर्णों से बनती है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को ही हिंदी की वर्णमाला कहा जाता है। मतलब कि जो भाषा होती है वो किससे बनती है? वर्णों से बनती है। वर्णों से जैसे शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पूरा सेंटेंस बनता है, तो उससे भाषा के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी तरह हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको उचित क्रम पर लिखते हैं, उचित क्रम में लिखते हैं। ओके, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे प्रश्न है, आपका स्वेटर किस चीज़ से बना है? तो उत्तर आता है ऊन से। ओके, इसी तरह जैसे महल शब्द बनाने वाली ध्वनियाँ, महल शब्द कितनी ध्वनियों से मिलकर बनता है या कितने वर्णों से मिलकर बनता है वो बताया गया है। तो देखो जैसे म, तो म प्लस अ बराबर म, ह प्लस अ बराबर ह, ल प्लस अ बराबर ल। ओके, तो इसका पूरा बन गया महल। इस प्रकार भाषा ध्वनियों से बनती है। इस प्रकार अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि जो भाषा है वो किससे बनती है? ध्वनियों से बनती है। ओके, तो इसमें जैसे कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है? 6 ध्वनियाँ हैं। अब और इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ण। ओके, इनको पर्टिकुलर अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इसी तरह ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। शब्द दिया हुआ है टब और शब्द दिया हुआ है माला। तो देखो ध्वनियाँ हैं ट प्लस अ प्लस ब प्लस अ। इसी तरह माला में म प्लस आ प्लस ल प्लस आ, माला। ओके, फिर है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब कि ये जो ध्वनियाँ हैं इसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते। ओके, तो इनको अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ओके, सबसे जो छोटी ध्वनि है वो अलग अलग ये पर्टिकुलर दी हुई है, ये सबसे अलग ध्वनि है। ओके, और इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ओके, तो अपन अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो वर्ण मुख्यतः हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। पहले ही मैंने समझा दिया है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन ऐसे 35 व्यंजन होते हैं। ओके, जो आप अपनी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे मुख्यतः आपकी जो बुक में दिया हुआ है 33 स्वर व्यंजन है। ओके, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 33 एंड वॉवेल्स है 11। अब देखते हैं वर्ण। तो देखो स्वर में क्या क्या आता है? अ आ ई ऊ री ए आई ओ आओ। ओके, तो जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें अपन स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिसको अपन बोलना है तो उसमें आपको दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उसे अपन स्वर कहते हैं। इसी तरह है व्यंजन, जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जैसे क से लगा के ह तक। ओके, क से लगा के अ तक ये जो व्यंजन दिए हुए हैं अपन को, ये है टोटल 33 दिए हुए हैं। तो जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अपन क, जैसे क बोला तो उसमें देखो पीछे जो साउंड आता है वो अ का आता है। क मतलब कि इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो अपन जब क बोल रहे हैं तो उसमें अपन को स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है जो अ है। ओके, इस तरह से जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं, अपन यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे हैं वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें अपन जो पढ़ा है वहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर को करते हैं। क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न क दिया हुआ है, हिंदी के वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है? हिंदी भाषा में जो वर्ण होता है उनका उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, वह ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े न हो सके। ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे अपन वर्ण कहते हैं या फिर वर्ण कहलाती हैं। ओके, इसी तरह हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं।
अब देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। लेकिन अपन ने अभी तक इस पीरियड में ये नहीं पढ़ा है, तो इसको बाद में करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अब देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट, जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके कहलाती हैं शब्द, वर्ण या स्वर, तो वो कहलाता है वर्ण। ओके। इसी तरह सेकंड है, हिंदी वर्ण को उचित क्रम कहलाता है वर्णमाला, व्यंजन या शब्द, तो वो कहलाता है वर्णमाला। इसी तरह थर्ड है, ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ से किस शब्द की ध्वनि है? तो देखो ज और अ मिल के बन गया ज, ग और अ मिल के बन गया ग, तो जग। ओके। तो इसकी सही ध्वनि कौन किसके बना है? ये किस शब्द की ध्वनि है? जग शब्द की, तो जग में आपको टिक करना है। ओके। इसी तरह प्रश्न ग दिया हुआ है सॉरी, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला, हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला है। ओके। हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनको उचित क्रम में लिख देने पर जो बनता है वो क्या है? वर्णमाला है। इसी तरह वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि, मैंने इसको शॉर्ट में करवाया आंसर, तो बच्चों को जल्दी से लर्न हो जाएगा। लेकिन इसकी जो परिभाषा होती है, हिंदी के वर्णों का क्रमबद्ध समूह और उचित क्रम में हो उसे अपन वर्णमाला कहते हैं। इतनी डेफिनेशन, लेकिन बच्चों को इसका बेसिक होना चाहिए क्लियर बस कि हिंदी के जो वर्णों का है उनको उचित क्रम लिखते हैं तो वो वर्णमाला है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? ओके। तो वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे अपन वर्ण कहते हैं, या फिर ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहलाती है। ओके। वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? तो अपन ने अभी पढ़ा है हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ओके। तो कंप्लीट अपन ने यहाँ तक कर दिया क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका जो वर्क रहेगा पीरियड फर्स्ट का, वो आप नोट कर लें। पीरियड फर्स्ट का जो वर्क रहेगा वो है प्रश्न क का 1 2 3, प्रश्न ग का 1 2 3 और प्रश्न घ का 1 2 3। ओके। आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक में करना है।